अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोला कबाब बनाने की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में गोला कबाब किस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी पैन के अंदर, और ये बहुत ही आसानी के साथ बनेंगे। ऊपर से क्रिस्पी किस तरह से इनको किया जाता है, अंदर से कबाब आपके जूसी रहें, ये सख्त भी ना हो, तो जूसी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल किस्म की रेसिपी है, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों इसका हम मसाला तैयार करेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर गोल मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है, लौंग है, जायफल जवातरी, सब्ज़ इलायची, दारचीनी और सबसे अहम इसके अंदर कबाब चीनी के मैंने 6 दाने लिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, कबाब के अंदर कबाब चीनी का, ख़ासकर गोला कबाब और सीख कबाब के अंदर कबाब चीनी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, तो इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो 1 से 2 मिनट इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, बस हल्का सा। तो अब इस मसाले को पीस कर रख लेते हैं एक साइड पर। मसाला पीस कर एक साइड पे रख दिया है और एक चॉपर लिया है। इसके अंदर 1 केजी है दोस्तों मेरे पास गोश्त बीफ का, और जिसके अंदर 10% मैंने चर्बी ली है, यानी कि 900 ग्राम ये गोश्त था और 100 ग्राम इसके अंदर मैंने चर्बी का इस्तेमाल किया है। तो गोला कबाब में 10% के करीब फ़ैट हो तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें। प्याज को अच्छी तरीके से बारीक कर लिया था चॉपर में ही। तो कीमा दोस्तों बाज़ार से करवाया है, इस वजह से प्याज को चॉपर किया है। तो 1 मिनट के लिए इसको चॉपर के अंदर घुमा लेंगे ताकि प्याज और कीमा अच्छी तरीके से मिक्सिंग भी हो जाए और प्याज थोड़ी सी और बारीक भी हो। तो 1 से 2 मिनट मैंने इसको और चला लिया था चॉपर के अंदर, तो इसको अब बाहर निकाल लिया है। अब कुछ ख़ास मसाले हैं वो इसके अंदर जाएंगे जो कि हमने तैयार करके रखे हैं, जिनको ड्राई रोस्ट किया था। तो प्यारे दोस्तों, ये मसाले अगर जो आप इस तरीके से मसाला बनाकर गोला कबाब में इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये कबाब आपके बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इसके अंदर नमक शामिल किया है, चिली फ्लेक्स और धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, और कचरी पाउडर लेंगे 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर लेंगे। थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी के अंदर कोशिश करें जितनी ड्राई चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं वो करें। और 2.5 चम्मच दोस्तों ये मेरे पास बेसन है, जिसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, ड्राई रोस्ट किया था बेसन को भी 1 से 2 मिनट। तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो ख़ास मसाला हमने इसका बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। तो आप यूँ समझ लें कि मसाला और ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको गूंदना है, जिस तरह से कि आप आटे को गूंदते हैं इस तरीके से। इससे एक तो मसाला आपका अच्छी तरीके से कबाब के अंदर जज्ब भी हो जाएगा, और दूसरा ये कबाब आपके टूटेंगे नहीं जब आप इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। तो अब 15 से 20 मिनट इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। चलें जी, 20 मिनट दोस्तों इसको फ्रिज में रखा था। तो गोश्त जो है हमारा बिल्कुल बेहतरीन सेट हो चुका है। तो गोला कबाब बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप पेल्सिन से बना लें, कोई भी स्टिक हो आप उस स्टिक से बना लें। तो मेरे पास पेल्सिन है, उससे बनाऊंगा। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कोयले पे आप गोला कबाब और धागे वाले कबाब किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बकरीद के हवाले से काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ताकि आप बकरीद पर अपने घर में इस तरह की चीज़ें आसानी से बना सकें। तो इस तरह से दोस्तों पेल्सिन के ऊपर आप बना लें, बहुत ही सिंपल है, बस मुट्ठी जितना आपने इसको रखना है। तो इसी तरीके से तमाम के तमाम कबाब बना लेते हैं। तो फ्रिज में रखने की वजह से कीमा हमारा थोड़ा सा जान में आ गया था। तो 8 से 9 कबाब दोस्तों मैंने बना लिए हैं, इनको फ्राई की तरफ लेके जाऊंगा और फिर पीछे दूसरों को दोबारा से बनाएंगे। तो एक ग्रिल पैन रखते हैं चूल्हे पर, इनको कर देते हैं साइड पर। तो पैन मैंने रख दिया चूल्हे पे। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो यही कबाब आप तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो 7 से 8 मिनट या 10 मिनट इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है और इसकी साइड
2 से 3 मिनट के बाद आपने चेंज करनी है, वो भी ध्यान से दोस्तों, क्योंकि जब ये कच्चे होते हैं तो उस टाइम टूटने का अंदेशा होता है। जैसे ही थोड़े से पक जाएंगे फिर तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं टूटना। तो इस तरह से 1-1, 2-2, 3-3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और इस दौरान जब तक कि ये ऊपर से इसका कलर अच्छी तरह नहीं आएगा, इसका जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू लो रखना है। और जैसे दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा सेट हो जाता है, तो अगर जो आपको ऊपर से इनको क्रिस्पी बनाना हो तो आपने फिर थोड़ी सी तेज़ आंच करके 1 से 2 मिनट के लिए इसकी तेज़ आंच पर सिकाई करनी है। वो किस तरह से करनी है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। जब ऊपर से इसका कलर आ जाएगा तो देखें कबाब का कलर ऊपर से आ चुका था। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इस तरीके से इसकी सिकाई करेंगे, ताकि ऊपर से थोड़े से ये कड़क हों, क्रिस्पी हों, अंदर से तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जूसी होंगे। जो बनने के बाद मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा एक कबाब। तो 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से, और आप देखें माशाल्लाह से कलर भी कितना खूबसूरत कलर इस पे आ रहा है। और इसी तरह से इनको फ्राई करके अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और बाकी जो कबाब हैं हमारे सारे के सारे इसी प्रोसेस से सबको फ्राई करते हैं। और फिर जो फाइनल लुक है दोस्तों वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कबाब हमारे तैयार हैं। तो सारे कबाब दोस्तों मैंने फ्राई कर लिए हैं, बस ये आखिरी के 6 बचे थे। तो बाकी जो पीछे वाले हैं वो थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो उनको भी सारे एक दफ़ा पैन में डाल के गर्म करते हैं तेज़ आंच पर कोई 25 से 30 सेकंड के लिए। क्योंकि पीछे वाले कबाब थोड़े से ठंडे हो गए थे, इसलिए वो भी सारे के सारे मैंने बीच में डाल दिए हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर जो आप किसी की दावत के लिए बना रहे हो तो पहले आप इनको बना के रख लें और फिर बाद में इस तरीके से आप इनको गर्म करके सर्विंग कर सकते हैं। तो आप इसको डिश आउट करते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों बने हैं। मैं पहले ही एक चेक कर चुका हूँ और अब एक कबाब मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से माशाल्लाह से बहुत ही जूसी हैं, नरम कबाब बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। इस रेसिपी को, इतनी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्यारे दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।